हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में फ्रेंड्स जो इस समय ऑनगोइंग वैकेंसी है जो कि है आपके सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म के अप्लाई की जो लास्ट डेट अपडेट है वो आपकी आ गई है। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपके 24 फरवरी 2026 रहेगी, जो कि आईएएस एंड आईएफएस दोनों ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर लेना है, कैसे आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड जो भी आपको गाइडलाइंस चेक करनी है वो आप नोटिफिकेशन पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 24 फरवरी इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को चेक कर लें। अगर आप एप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो डिटेल्स है जो भी आपको चाहिए नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा यूपीएससी के इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन आपको करना है। इसके बाद है प्रोसीड का ऑप्शन, आपको यहाँ से डाटा को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर है वेरीफाई मेल आईडी। तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी सेम यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बनाना है एक पासवर्ड पॉलिसी आपको दी गई है, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स ग्रीन हो जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे तो देखिए नंबर्स ग्रीन हो जाएंगे। और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जो चारों ऑप्शन जैसे ही ग्रीन होंगे ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यूआरएन नंबर आपका एक जनरेट होता है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। वो डालकर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं या आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों का इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ करके लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैनेज अकाउंट में अगर आप अपना पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको प्रोसीड करने के लिए कहा गया है। जैसे हम सबसे पहले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज पर तो देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आपका पूरा नाम है सुरेश प्रसाद सिंह तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। रोहित कुमार है तो आपको सिर्फ यहाँ पर रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपका नाम केवल फर्स्ट नेम है तो आपको केवल फर्स्ट नेम में जो नेम है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है, आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आपका जो आधार एंड मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स एक्टिव होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स ओटीपी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नेम है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम आपका आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये करना होगा कंफर्म, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो ऊपर आपने नाम दिया है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर नो करने पर आपको फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर अपलोड है एविडेंस, जो कि फ्रेंड्स गैजेट नोटिफिकेशन का है, वो आपको शो करना होगा, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटर योर नेम एज पर प्रिंटेड ऑन 10th क्लास, जैसे आपने यस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो गया। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आपका फ्रेंड्स जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है वो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से सैंपल आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर देना है आपको फादर नेम, तो आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सेव करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपकी डाटा है वो आप एंटर कर दीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है, तो मदर नेम आप एंटर करेंगे। गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए, और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आएगा फ्रेंड्स 10th मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपने इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया किया है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10th का आपका जो पासिंग स्टेट या यूटी है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उस डाटा को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, तो आप अपने यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसे जो है कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका फ्रेंड्स 10th क्लास का या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डाटा एंटर कर रहा हूँ सैंपल के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट हुआ है आपके पास 10th का, उसका इशू डेट क्या है, तो वो इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैसे देंगे, ये आप देंगे मंथ एंड ईयर्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी जो सर्टिफिकेट है वो इशू जब हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेट, मंथ एंड ईयर देना है, इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद नीचे आता है ग्रेड सिस्टम है आपका, तो फ्रेंड्स आप ग्रेड सिस्टम दे सकते हैं, मतलब जैसे सीजीपीए है तो सीजीपीए आप एंटर करेंगे। परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के एंटर कर सकते हैं। जीपीए सिस्टम है तो आप यहाँ पर अपना जीपीए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी फाइल होगी हमारी उसका हम नेम जो है चेंज करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। या फ्रेंड्स आप फैच कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डिजी लॉकर जो है उससे आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर फैच कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन से आप चाहें तो मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डाटा को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, मैंने इस फाइल नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड जो है सर्टिफिकेट आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड्स आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कंसेंट करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे, डाटा को डिक्लेयर करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर गेट आधार OTP करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर कंसेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्चुअल आईडी होता है आधार कार्ड का वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद सेम आपको इस कैप्चा कोड को डालकर है गेट ओटीपी करना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो है बिना आधार के जो है आप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जाना होगा। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। अगर फ्रेंड्स आप बिना आधार के आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसके बाद देखिए फोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ या क्लास 11th 12th का आईडी क्लास जो कार्ड होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड की जो आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आप कोई अदर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो। बाकी सबसे बेस्ट जो देखिए ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आधार कार्ड को कंसेंट करने के बाद आप गेट आधार OTP कीजिए और आधार को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए अब ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी कार्ड है, इनके देखिए फाइल नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स आप जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी है तो नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मदर टंग, तो आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको देना है। इंडिया है तो आप यहाँ से सेम आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो टाउन है या विलेज है उसका नाम देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई अल्टरनेटिव मेल आईडी है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन का है, तो सेम आपका यहाँ पर देखिए फादर जो है वो आपके अलाइव हैं या डिजीज़ हैं वो आपको देना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट जहाँ से फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके फादर की जो जानकारी है वो आपको देनी है। इसके बाद है सेम मदर की, तो आपको सेम यहाँ पर मदर नेम हो गया, मदर का स्टेटस हो गया। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर में फ्रेंड्स आप एज ए हाउसवाइफ लिख सकते हैं तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। फैमिली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पर वो आपको देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 की एंट्री कर रहा हूँ। नेशनलिटी क्या है वो आपको देना है। स्टेट जहाँ से आपकी जो मदर है वो बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर का जो फ्रेंड्स है यहाँ पर ओरिजिनली बिलोंग करती हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर SC का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सब वगैरह जानकारी देनी होगी। आप OBC हैं तो OBC में फ्रेंड्स पूछता है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नॉन क्रीमी लेयर से करते हैं तो नो कीजिए। आपका NCL का सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए मैं अभी सिर्फ सैंपल शो कर देता हूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑफिस देना है, इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन देनी है, किसने ये इशू किया है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने ये इशू किया है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है, उस सील पर ये मेंशन होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है, वो आपको देना है। तहसील है तो आप तहसील दे सकते हैं कि तहसील से ये इशू हुआ है। स्टेट आपको देना है, जिस स्टेट से ये इशू हुआ होगा तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जानकारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस देना है, तो आपका फ्रेंड्स जो तहसील है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है या जो भी फ्रेंड्स आपका ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डेट ऑफ इशू, तो ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके अलावा अब आपके फादर सर्विस में है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पर जो है एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, ट्राइब का नाम है या कम्युनिटी का नाम है, एज पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आता है सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर, तो फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर ये मेंशन होता है, उसमें आपके जो कास्ट कैटेगरी है और उसमें आपकी जो जाति लिखी होती है कास्ट, उसके आगे ब्रैकेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो क्लिक हियर टू सी लिस्ट पर जाइए और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही उसे कंफर्म करेंगे आपको नेम ऑफ द स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टेट पर जाना है। इसके बाद देखिए आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स आपको जो गैजेट रेजुलेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ सैंपल शो किया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर ज़रूर आपको ये मेंशन होता है, वहाँ से जो भी आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी सीरियल नंबर है आपकी कास्ट का वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा इसका नाम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको देखिए जो नाम है, अब यहाँ पर देखिए हम चूज फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो नाम है हम इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नाम में हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया है तो इसने आपको देखिए यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो आप जब तक उस नाम को जो दिया गया है वो नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पेरेंट्स डिटेल है, जैसे फादर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यस करते हैं तो उनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पर उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीएच का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, किसने ये इशू किया है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है, एड्रेस क्या है और ये सर्टिफिकेट फ्रेंड्स किस तरह का है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके फाइल का नाम होना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको एज ए पीएच कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो फ्रेंड्स आप वो जानकारी दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने पीएच कैटेगरी है या उसके अंदर आपने यूपीएससी है, उसने पहले आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आपको देने हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो सिंपली नो कीजिए और इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करिए, डिक्लेरेशन कीजिए, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आपका स्टेट और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने एड्रेस की एंट्री करते हैं अब फादर एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फादर का जो एड्रेस है वो आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मदर का भी एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पर है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ द बाई वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास या डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है,
आउटसाइड इंडिया की है वो आपको देना है। क्वालिफिकेशन लेवल में देखिए यहाँ पर 10+2 का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो 10+2 है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस की एंट्री करेंगे। अगर ये अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है, वो आप एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट का आप यहाँ पर दे सकते हैं, और आपका मीडियम ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लीजिए, तो आप कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे देखिए फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आप अपनी जो ब्रांच का नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे ब्रांच का नाम है मान लीजिए साइंस है या साइंस दे सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल शो कर दिया है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स के डिटेल दीजिए, रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट दीजिए, आपका मार्किंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो दीजिए, आपकी परसेंटेज दीजिए, और उसके बाद आपका मीडियम ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देना है, आपने किस मीडियम में ये किया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ऐड करनी है। 12 तो आपने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिप्लोमा की, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको डिग्री की जानकारी देनी है, ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो आपको शो करना होगा। जैसे कंप्लीट है तो आप कंप्लीट देंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अपेयरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीट होने का वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर कंप्लीटेड है तो आप सिंपली कंप्लीटेड करें। अब यहाँ पर आपने इनमें से कौन से यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम किस स्टेट या यूटी से आपने इसको पास किया है, आपके फ्रेंड से यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंड से मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से जो ऑप्शन है उसमें से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे वो आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना होगा, तो पूरा नाम आप दे दीजिएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपकी कौन सी है, BA, BCom, BSc, BE, BTech, आपको देखिए मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम देना है, सिविल है, मैकेनिकल है, जिससे भी आपने किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, सेम आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ कोर्स कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आप उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी क्वालिफिकेशन आप एंटर करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस की जो एंट्री है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी मंथली इनकम वगैरह है आप उसकी जानकारी देना चाहें दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइज़ है, मेडल है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपको UPSC एग्जाम, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं UPSC एग्जाम में तो आपको बताना है कि आप किस एग्जाम में यहाँ पर अपेयर हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे NDA का ऑप्शन भी है, NDA 1 का, तो किस ईयर में आपने यहाँ पर एग्जाम ईयर में आप अपेयर हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे नहीं हुए थे, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नहीं हुए हैं सिंपली नो कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कभी भी UPSC का आपको एग्जाम देने से जो है रोका गया है, नहीं रोका गया है, वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो नेक्स्ट एंड रिव्यू है वो आपको करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड का और आपके लाइव फोटो अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ 20 से 200 KB में रहेगी। फाइल नेम जो है वो आपका फोटो होना चाहिए। चेहरा फ्रेंड्स यहाँ पर कम से कम 75% आपका यहाँ पर उस फोटो में दिखना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड आपको यहाँ पर कर देना है। गाइडलाइंस आपको देखिए यहाँ पर दी गई है, गाइडलाइंस पे जाइए। एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए।
नीचे आपको बताया गया है इन तरह की फोटो जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखना है, रिजेक्ट अगर आपका होता है तो रिजेक्ट का कारण भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखिए आपकी फुल फोटो अगर आपने अपलोड कर दिया है तो वो फोन आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सकता है नहीं हो, इसलिए कोशिश करें आपका फ्रेंड्स फोटो कुछ इस तरह से अपलोड करें जिसमें आपका फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 75% से ज़्यादा आपका जो है कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि आ कैंडिडेट हैव टू अपलोड बोथ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। अब लाइव फोटोग्राफ कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू कैप्चर द लाइव फोटोग्राफ। तो आपको फ्रेंड्स कहा गया है क्लिक ऑन कैप्चर फ्रॉम मोबाइल बटन एंड स्कैन द QR कोड एंड राइट हैंड साइड आपको फ्रेंड्स एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको रीराइट कर दिया जाएगा। तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एक QR कोड आ जाता है। जो ये QR कोड है आपको आपके मोबाइल पर इसे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल पर जो ये QR कोड है जब आप स्कैन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स मोबाइल में आप अपनी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। 80% फेस आपका यहाँ पर जो है लाइव फ़ोटो में आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो का। आप इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटोग्राफ देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसमें कोई एडिट करना है फोटोग्राफ में तो आप एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो लाइव फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपके रहेगा सिग्नेचर का। आप देखिए सिग्नेचर में भी आप कुछ चेंजेस यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, अब आपको करना है अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर, मतलब आपको 3 सिग्नेचर करने होंगे ब्लैक पेन से। आपको यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट आपको दिया गया है। आप यहाँ पर फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपके सामने यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो जाता है। आपको फ्रेंड्स एक के नंबर जो दिया गया है इसके सामने अपना सिग्नेचर करना है, 2 के सामने अपना सिग्नेचर करना है, 3 के सामने अपना सिग्नेचर आपको करना है। जब आप तीनों के सामने अपना सिग्नेचर कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपको चूज फाइल पर क्लिक करके इसे अपलोड करना है। अगर आप गाइडलाइन चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेबल सिग्नेचर दिए गए हैं। तो 1 के आगे सिग्नेचर है, 2 के आगे सिग्नेचर है और 3 के आगे सिग्नेचर है। 20 से 100 KB में आपका रहेगा और 350 से 500 पिक्सल आपका रहने वाला है। ब्लैक पेन से आपको ये साइन करना है वाइट पेपर पर। और इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल जो अगर लेआउट है, कलर लिंक अगर आपने इंक से किया हुआ है जैसे नीले कलर से कर दिया है या कलर पेपर पर किया है या कोई रैंडम इमेज आपने दी है या रोटेटेड इमेज है, ब्लर इमेज है या स्पेस नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो फ्रेंड्स फॉर्मेट दिया गया है उसी के सामने आपको देखिए 1 के आगे सिग्नेचर करना है। तो सेम सिग्नेचर आपको 3 सिग्नेचर यहाँ पर आप करने होंगे। 3 सिग्नेचर करने के बाद ही आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर देखिए व्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और जब आपके यहाँ पर सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप एग्जाम सेक्शन पर जाइएगा और यहाँ पर अप्लाई एग्जाम या रिक्रूटमेंट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 को ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके फ्रेंड्स अप्लाई पेज पर। अप्लाई पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने यहाँ पर आता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपने किया है आपको यहाँ पर देखिए व्यू के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपका आईडी, बोर्ड का प्रोफाइल, आधार फोटो आईडी आपको सबसे पहले यहाँ पर व्यू करना है। और जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर व्यू कर लेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को आपको यहाँ पर चाहे तो आप एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर केवल व्यू कर लेंगे कि यहाँ पर आपने जो सारी जानकारी है वो एक बार व्यू कर ली है, चेक कर ली है। इस तरह से सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पर व्यू करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन ऑप्शंस को भी व्यू करने के बाद अब नीचे आता है फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब आपको ये भी ऑप्शंस व्यू करने होंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेप आपको दिए गए हैं एक एक करके आपको सभी को ओपन करके व्यू करना है, चेक जरूर करना है।
व्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे चेक कर सकते हैं, और अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे लॉक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर पास आउट हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अपेयरिंग है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आता है आपका डिग्री यहाँ पर ऑप्शन। तो आपके पास डिग्री इनमें से कौन सी है वो आप यहाँ पर देखिए, आपको सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आता है सेलेक्ट, जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सिविल सर्विसेज के लिए या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपने जो फ्रेंड्स रूल है और नोटिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर रीड आउट कर लिया है, आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, उसमें आप यहाँ पर उसको क्वालिफाई करते हैं, आप यस करेंगे। आईएफएस के लिए भी करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप आईएफएस के लिए नहीं करते हैं और आप नो करते हैं तो यहाँ पर केवल सिविल सर्विसेज आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। अब डिग्री सर्टिफिकेट की जानकारी आपको देनी है, तो डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपका यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू क्या है आपके फ्रेंड्स डिग्री या सर्टिफिकेट का, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। आपका फ्रेंड्स सीजीपी सिस्टम है, जीपी सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, वो आप देंगे। आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इन तीनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी की फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद है डिवीजन, तो आपका यहाँ पर कौन सा डिवीजन आपने पास किया है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, या ग्रेड कौन सी है वो आप दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। इसके बाद आपके कॉलेज का पूरा नाम आप दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप यहाँ से देखिए यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर मान लीजिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अदर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर इस तरह से टाइप करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री, तो जो ये डिग्री है वो आपको किसने इशू की है और उनका एड्रेस क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स जो डिग्री या सर्टिफिकेट है उस पर फ्रेंड्स देखिए सील या मोहर लगी होती है जिन्होंने भी ये इशू किया है, और ये कौन कौन सी अथॉरिटीज हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स गूगल पर आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पर जो कॉमन डेजिग्नेशन है इशू करने का वो रजिस्ट्रार है या वाइस चांसलर है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, या प्रिंसिपल है, या डायरेक्टर है। तो ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर देखिए किन्होंने ये आपका जो सर्टिफिकेट है आपकी डिग्री का वो आपका इशू किया है। जिन्होंने भी इशू किया है आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उनका जो एड्रेस है वो आपको देना होगा यहाँ पर। इसके बाद नीचे आता है बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड करना। अब यहाँ पर यह 50 से 300 KB में अपलोड होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहाँ पर सिंपल आप अपलोड नहीं कर सकते, आपका जो फाइल नेम रहेगा वो बैचलर _सर्टिफिकेट, आपको ये नाम रखना है आपकी फाइल का, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगी। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पर। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मेट है बैचलर _सर्टिफिकेट पीडीएफ का। हम इसे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी डिग्री जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका ऑप्शन आता है फॉरेन डिग्री इंस्टीट्यूशन एजुकेशन डिटेल्स का। अगर ये है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आपका ये नो रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो आपका जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम डिटेल्स और आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम डिटेल्स के पहले वाले टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बताने का। तो अगर आपने पहले कभी अटेम्प्ट दिया हुआ है तो आप फ्रेंड्स उसे CAF मतलब जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जाके आप उसे अपडेट कर सकते हैं, नहीं है तो ये 0 रहेगा और आप उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स लैंग्वेज मीडियम का। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर पेपर 1 से लेके 5 तक जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज मीडियम सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स पेपर 6 एंड 7 के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर चूज करना चाहते हैं पेपर 6 एंड 7 के लिए तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज मीडियम आपको सेलेक्ट करनी है 6 एंड 7 के लिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सेम लैंग्वेज रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए जो पेपर 1 है उसके लिए जो आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो लिस्ट है आपके देखिए फ्रेंड्स लैंग्वेज की वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, लैंग्वेज मीडियम है पर्सनैलिटी टेस्ट का, तो वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको पूछा जाएगा। सेंटर आपको कौन सा चाहिए
जो मेन एग्जाम है उसके लिए वो आपको यहाँ पर सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी, आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछता है कि फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं उसके फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो आपने नोटिफिकेशन रूल्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्विस या पोस्ट का नाम आता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी है, प्रेफरेंस 1 आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रेफरेंस 2 देनी है, इसके बाद आपको प्रेफरेंस 3 देनी है, इसके बाद आप प्रेफरेंस 4 दे सकते हैं, प्रेफरेंस 5 दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रेफरेंस, जितनी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेफरेंस देने के बाद आपको मान लीजिए इस वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस नहीं देनी है तो आप यहाँ पर नॉट ऑप्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर नॉट ऑप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रेफरेंस देनी है दीजिए, नहीं देनी है नॉट ऑप्ट कीजिए। और उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल जो है 23 आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ देना चाहें इस तरह से आप प्रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसे नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है, तो प्रेफरेंस देने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपने IFS ऑप्शन जो है चूज किया है तब आपको IFS के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। इसके बाद सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज मीडियम आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद सेंटर सिलेक्शन आपको यहाँ पर करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। इसके बाद आता है सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर हुआ है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपका प्लेस का नाम देना है, जहाँ से आपने अपने स्कूलिंग की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ स्टे क्या है फादर या गार्जियन का ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपके डेफिनेशन है कि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, सबसे पहले है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल लेवल, तो आपने किस लेवल में पढ़ा है, कॉलेज लेवल में किस लेवल पर पढ़ा है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन किस तरह का रहा है आपका 10th का, वो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आपका कॉलेज लेवल किस तरह का रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपने इनमें से किस स्ट्रीम में की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पीजी डिग्री, एमफिल, पीएचडी आपने किया है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़िएगा। नीचे आपको यहाँ पर देना है सब्जेक्ट ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पास आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है नंबर्स या परसेंटेज की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, तो आप इस तरह से आपके जो परसेंटेज है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप सेलेक्टेड हुए हैं प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो आप दीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। नीचे आता है पर्टिकुलर ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी एग्जाम में अगर आप फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्वालिफाइड किया है तो आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रेफरेंस, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रीजन जो है आप यहाँ पर देना चाहते हैं प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, आप किस वजह से यहाँ पर जो है सिविल सर्विसेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर 2 प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स की जानकारी आपको देनी है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मदर का क्या है, प्रोफेशन क्या है आपके फादर का वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। फादर का टोटल एनुअल इनकम कितना है, मदर का टोटल एनुअल इनकम कितना है रुपीज में, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे आपको मिली वो आपको बताना होगा इस वैकेंसी के बारे में, और आप उस न्यूज़पेपर की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कोचिंग अटेंडेंट का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड कर रहे हैं सिविल सर्विसेज प्री के लिए, मेन के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, तो वो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो आप नॉट ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं इसमें आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम के लिए, नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाइड आपको बताना होगा, तो आप नंबर ऑफ टाइम अटेम्प्ट आप यहाँ बता सकते हैं कितने टाइम आप क्वालिफाई हुए हैं। आपका यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाइड है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम के लिए, वो भी आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मेन एग्जाम के लिए आ गया, और प्रीवियस CS मेन एग्जाम के लिए अगर एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं।
तो ये ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया है वो फ्रेंड्स आपके सेम है, डिफरेंट है। आपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की है, जिस सब्जेक्ट की, उससे सेम सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की है या अलग की है, वो आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कोई सजेशन आप यहाँ पर कोई देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर 200 कैरेक्टर्स के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्री एग्जाम सेंटर। तो आप यहाँ से आपका जो प्री एग्जाम सेंटर है वो आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्री एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो है पॉलिसी डिस्क्लोजर है, आपको इसे कंफर्म करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपको कंफर्म करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेमेंट करने का, और पेमेंट करने के लिए पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए जो बिल डेस्क है ये ओपन हो जाता है। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यूपीआई यूज कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्यूआर कोड से करना चाहे तो क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स दिए गए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एग्जामिनेशन पेमेंट है इसका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सक्सेस का आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के कारणवश आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर देखिए स्टेटस का ऑप्शन भी मिलता है। अगर वो फेल हो जाता है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे पूछता है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिड यू गेट योर प्रेफरेंट सिविल सर्विसेज एंड आईएफएस प्री एग्जाम सेंटर। तो आपने फ्रेंड्स जो आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम सेंटर चूज किया है वो आपका सही है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पूछता है सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो सर्वे सेंटर है वो आप कौन सा चूज यहाँ पर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर चूज करने के बाद आपको सबमिट करना होगा इस सर्वे को और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टेप है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट सीएससी एग्जाम फॉर्म और प्रिंट आईएफएस एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम सेक्शन है माई एप्लीकेशन सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है और यहाँ से आप अपना जो व्यू एप्लीकेशन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। कैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो ऑनलाइन फॉर्म है 2026 वो अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।